जोहार। अभी हम लोग गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के मधुपुर में है। यहाँ एक जनसभा का आयोजन हुआ था जिसमें जेएमएम की जो भी वर्तमान गांडे की प्रत्याशी और जेएमएम की नेता कल्पना सोरेन का अभी सभा हुआ था। यहीं एक झारखंड आंदोलनकारी जो गुरु जी के भी साथ रहे हैं, सुरेंद्र सिंह जी मिल गए। चलिए उन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं। क्या दादा, जोहार। पहले जोहार जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद सिंह, मेरा देवघर प्रखंड हुआ और मधुपुर विधानसभा क्षेत्र, ग्राम पंचायत बसोरिया, ग्राम गर्रो। किस तरह का आंदोलन था? आप बोल रहे हैं कि हम मेरा आंदोलन में भी साथ रहा है। ये उस समय की बात है जब हमारे गुरुजी, उनके भी गुरुजी लोग थे, ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो जी, और उन्हीं लोगों के आगे से भी आंदोलन चलता आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं कि ये आंदोलन, मैं समझता हूँ कि फरीद खां से लेकर के यहाँ के लोग लड़ते आए हैं। जहानराज जयपाल सिंह ब्रिटिश समय में लड़े, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, और इतने ही नहीं, जो कहते हैं आज कि उच्च जाति के लोग, वो भी यहाँ लड़े हैं भारत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में। भारत के अपने अपने जगह के लोग, अपने अपने रियासत के लोग अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े। यहाँ के लोग भी अंग्रेजों से लड़े। बिल्कुल बिल्कुल। आप झारखंड की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो झारखंड अलग मांग की जब शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी, अलग राज्य मांग को लेकर, उसमें आप लोगों का योगदान कैसा रहा? गुरु जी के बोल रहे हैं साथ में भी थे। ये 4 फरवरी 1972 को गुरु जी को धनबाद के मैदान में पगड़ी पोष और भार दिया गया। माननीय विनोद बिहारी महतो जी थे, ए.के. राय जी थे, और गुरुजन उनके, हम लोगों के पूर्वजन, मतलब झारखंड नगर के, और अनुजन जो उनके साथ चलते चलते आज इतने बड़े रूप जो आप झारखंड में देख रहे हैं, ये सब उस समय के लोग वहाँ थे। उनके पूर्वज थे, इनके पूर्वज, हम लोगों के पूर्वज, मैं भी था। और गुरु जी को उन लोगों ने भविष्य के कर्णधार और अलग झारखंड राज्य के निर्माता के रूप में पगड़ी पोष किए, भार दिए, और इन्होंने उस भार को शहर से स्वीकार किया। मैंने ये अपने को कुर्बानी के बकरे कुर्बान होकर के ही ये भार को ग्रहण किए और तहे दिल से स्वीकार किए। सभी ने अभिवादन किए, नगाड़े, जिस तरह आप आज यहाँ देखे, तीर धनुष उठाकर, गुरुजी ने भी तीर धनुष उठाकर यह शहर से स्वीकार किए कि अलग झारखंड के लिए मैं आगे की लड़ाई को लड़ूंगा। और कारण यह है कि भारत सरकार अंग्रेजों के बाद झारखंड के लिए, पहले तो कांग्रेस, राजद, इन लोगों का भी हम लोगों ने बहुत सारे तरफ से, हमारे गुरुजी जेल के अभी गठबंधन में साथ है उन्हीं जरा साथ, तो ये लोग भी गुरुजी का ये संगठन और गुरुजी का विचार और गुरुजी के साथ जनताओं का कर्मठता, रुझान और तकलीफ, जनता भी सहते हुए कि क्या गुरुजी का उद्देश्य है, क्या गुरुजी का प्रिंसिपल है, क्या मिशन है, सारे जनताओं ने धीरे धीरे समझे। गुरुजी एक ऐसे व्यक्ति, जंगल झाड़, एक मुट्ठी चावल, 1 रुपया नगद, हम लोगों ने भी गुरुजी के कहने पर भीख मांगा, पैदल चले, और पैदल चलते हुए झारखंड का विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों के साथ, या आदिवासी जो देखे तमाम, मैंने सलाम दिया और उन लोगों ने सलामी दिया। कितने मर गए हमारे, जो बूढ़े जिंदा हैं, बाल बच्चे भी पहचान रहे हैं कि ये आंदोलनकारी हैं। ये कागज और ये परिचय है। एक सवाल, जिन उद्देश्य के साथ झारखंड को अलग किया, 24 साल हो गए हैं अलग हुए, क्या वो उद्देश्य पूरा हो पाया अभी? मैं तो उस जगह पर जाना चाहता हूं कि जिन कांग्रेस और राजद के लोगों ने
गुरुजी को नहीं पहचाने थे, इनके व्यवहार विचार और राजनीतिक से वो लोग भी आज इनके साथ में हैं। आज हमारे माननीय लालू यादव जी वो भी गुरुजी का समर्थन में है। माननीय कांग्रेस के राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, ये भी हमारे गुरुजी के संदर्भ साथ में हैं, गठबंधन, इंडिया गठबंधन में। और विभिन्न दल के लोग हैं इसमें, इंडिया गठबंधन में। नहीं, जो उद्देश्य था मेरी बात, तो गुरुजी का मतलब ये देवत्व शक्ति तो हम लोगों ने पहचाना। पहले आदिवासी लोग ही कहते थे कि गुरुजी बोंगा मीना है, और यूं बड़ाई करना जो गुरुजी सरी का बोंगा मीना है, यूं बड़ाई करना यह है गुरुजी बोंगा मीना है। चिदा ये नुआ निन मरंग 1974 खोय 72 खोय 3 पर्यंत इन गुरुजी रे उनिया बड़ाई करना आशीर्वाद। यह आशीर्वाद गुरुजी का मैं जानता हूं कि गुरुजी क्या हैं, कैसे हैं, क्या किए हैं। ये मैं एक डॉक्यूमेंट देता हूं कि अपने बाप और वहां के लोगों से भी मैं लड़ा था 1974 में, 14/12/74 में। और ये थाना प्रभारी का दिया हुआ जो है केस भेजे हैं कोर्ट में, जो अपने बाप, अपने गांव, अपने इलाके के महाजनों से लड़ा, और थाना प्रभारी का ये दिया हुआ प्रतिवेदन है, जो गुरुजी के पास में हमारा सारा झारखंड आंदोलनकारी होने का डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, गुरुजी महाजनी प्रथा के लिए लगातार पुरजोर तरीके से लड़ाई, और इस लड़ाई में गुरुजी भी वहां गए थे। ये जो आप कांड संख्या भी आप ले सकते हैं और ये भेज सकते हैं। और ये अभी मैं आंदोलनकारी के रूप में हूँ, है ना। अच्छा, ठीक है। अभी थोड़ा झारखंड की जो राजनीतिक परिस्थिति है थोड़ा बदली दिख रही है। हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, कल्पना सोरेन निकलकर सामने आई है नेता का तौर पर, क्या देख रहे हैं? श्यामा चरण मुखर्जी ने दीपक छाप से ये जनसंघ से निकाला भाजपा, आरएसएस के लोग इसमें आए, बाहरी प्रवृत्ति, आरएसएस मतलब विदेशी हिंदू समाजवाद, बाहरी आरएसएस। और इन लोगों का भारत में ये रहा कि यहाँ का कुर्सी काबिज करो, इस सभ्यता संस्कृति को पुनः कंपनियों के अंदर भेज दो। जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने के लिए 450 साल और लाखों लाख आदमी मरे, फिर इतने सारे कंपनियां ये ला दिए। जीएसटी, सीएसटी, महंगाई चरम सीमा पर, जो हमारे मंच पर हमारे वक्ताओं ने बहुत बोले और बोलते आ रहे हैं। आज हमारी बहू कल्पना सोरेन, जिसकी जन्म भी नहीं 1974 में, शायद 72 में होगी, वो आज हमारे बहू बेटी आज लड़ने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? जयपाल सिंह मुंडा को जब यहाँ से सांसद चुना करके गया, जवाहरलाल ने कहा कि अगर हम फूट-नीट की राजनीति करें, जगह जगह की राजनीति करें, तो पश्चिमी देश हमारे ऊपर सब दिन हावी करके आए हैं, फिर कर लेंगे। ये इंडिया के अंदर हम सब चले, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था यहाँ के होंगे, पंचायत और प्रांत और सेंट्रल दिल्ली सरकार की, और इससे हम लोग पूरे देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का ब्रिटिश के बाद विकेंद्रीकरण करेंगे। और तब जयपाल सिंह ने कहा था कि हम पहाड़ पत्थर के आदमी हैं, जंगल झाड़ के आदमी हैं, यहाँ उपजा कम होता है और यहाँ का समस्या बड़ी गंभीर है। हर तरह से हम यहाँ पश्चिम पंजाब वगैरह की जो उपजा है, उस टाइम की अलग परिस्थितियां थी, अभी थोड़ा परिस्थितियां चेंज हुई है। यहाँ हमें उस प्रकार से आवंटन दिया जाएगा तो हम दिल्ली सरकार के साथ क्यों नहीं चलेंगे? अच्छा, जो अभी परिस्थिति, जरा सा मैं ओल्ड मैन, आई एम ए ओल्ड मैन एंड नाउ इट प्रोसेस कॉज माई सर गुरुजी, मैंने गुरुजी डैड, बहुत सारे हमारे गुरुजी मर गए। हमारे गुरुजी हम कहते हैं, लेकिन गुरुजी भी वो हमको मानते हैं कि ये बोलने में थोड़ा शर्म आता है, लेकिन गुरुजी ही कहता हूँ। तो गुरुजी भी जानते हैं और उनसे कोई छुपा छुपी नहीं हुआ, उनके हाथ से मैं 5 को पैसा पाया हूँ।
कभी नहीं। लेकिन गुरुजी का विचार व्यवहार से मैं इतना, और उनके विद्वता और बुद्धिमत्ता और आदिवासी सभ्यता संस्कृति और इन लोगों का रहन सहन और मान सम्मान से मैं बिल्कुल ओतप्रोत होकर के अपना पिताजी से भी फाइट कर दिया, जिस डॉक्यूमेंट को मैं दिया। हाँ, और यहाँ गरीबों को पालन पोषण करते हुए गुरुजी के बातों का मैं ताल पर ताल मिलाते हुए यहाँ के लोगों को संबोधन करते हुए, और ये कारण है कि दिल्ली सरकार कभी नहीं चाहती है कि यहाँ का खादान से कोयला निकले, माइनिंग निकले और सामान निकले, यहाँ का विकास हो, यहाँ खेती बाड़ी करने के लिए। अभी जो झारखंड के जो खनिज संपदा है, हाँ, उन पर झारखंडियों का अधिकार मिले, यही कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो जब केंद्र का था, यहाँ तालमेल था, तो केंद्र को तो साली चलानी थी। हजारों हजार कल कारखाने बंद पड़े हैं, सरकारी व्यवस्था ही नहीं, कंपनियों को सौंपा जा रहा है, आदमी त्रास कर रहा है, बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, ये सब बढ़ते जा रही है। और ये हमारे मोदी जी विदेश का यात्रा करते और विदेशों में जाकर भारत का झंडा फहराते, तो क्या विदेशी लोग आकर के यहाँ झंडा नहीं फहराएंगे? चलिए हमारे साथ एक सेकंड नहीं, और हमारी बात को पूरा होने दीजिए। हाँ, जल्दी कीजिए। तो हमारे दिसम गुरु जी ने विकट परिस्थिति से जेल भी सहे। आज हेमंत बाबू ने जब आजादी के बाद से बकाया कोयले की राशि जब भारत सरकार से मांगा कि बड़ी विकट परिस्थिति में हमारा झारखंड है, अगर आप आर्थिक पैकेज हमें अधिक नहीं देते हैं, उचित नहीं देते हैं, तो हमारा बकाया पैसा दीजिए, उससे हम झारखंड चलाएंगे। तो तरह तरह की और बातों को लेकर सोरेन परिवार को बर्बाद करने के लिए हमारे सीता जी को वो तोड़ करके दुमका में है। क्या ये उचित है? ये रावण राज नहीं कहा जा सकता है। लेकिन वो बोल रही है हमें उस तरह का अधिकार नहीं मिला, जबकि मैं शिबू सोरेन के परिवार से हूँ। खैर, जो कुछ वो पुतोह है, चली गई है अगर हमारी, तो फिर वो अपने समय से वो लौटेगी, हमारा ये विश्वास है। अच्छा, क्या उसके बाद मैं कहता हूँ, इसके बाद में मुझे पूरा होने दीजिए। ये आंदोलन अभी नहीं हुआ है। ये आंदोलन एक शिबू नहीं, यहाँ देखे कितने शिबू तैयार हैं। पूरे गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र में आप देख लिए होंगे ना, पूरे झारखंड में आप देखे होंगे, आप न्यूज है, पूरे झारखंड की समस्या देख रहे हैं ना। एक शिबू नहीं, कितने शिबू हैं। एक हेमंत बाबू नहीं, कितने हेमंत बाबू। वो अरे छोटी छोटी बातों के लिए हेमंत बाबू को जेल में कर देना, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिला और इनको नहीं। मैं तो समझता हूँ अगर इनको पहले जमानत मिल गई होती और जेल नहीं होता, तो आज मुख्यमंत्री तो चलाने वाले हमारे पार्टी से है। वो कहीं सांसद से स्टैंड होते तो जरूर जीतते। नरेंद्र मोदी को ये सोचना और भोगना पड़ता कि वो मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री तक बनने लायक थे। हमारा बेटा हेमंत सोरेन, झारखंड का बेटा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री तक होता होगा। ये मैं दावा करता हूँ कि एक दिन हम झारखंड से प्रधानमंत्री देने का काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ एक चचा हैं। क्या देखें चचा, कल्पना सोरेन का आज भाषण सुने, पहली बार सुने कि और भी सुने थे? कैसा लग रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा? एक हाँ प्रभाव पहले से पहले से उनका प्रभाव यहाँ है। झारखंड में हम लोग बहुत सीट जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन का हम लोग का वर्चस्व ठीक है। अभी गोड्डा से तो हम लोग जितना तय है, एकदम तय है एकदम। क्या इफेक्ट पड़ेगा? कल्पना सोरेन बताया जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद हो सकती है मुख्यमंत्री का भी चेहरा वही होगी। हाँ, चेहरा हर एक मामले में इनका ज्ञान बहुत तेज है। कल्पना हाँ, ज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं अभी। उसके बाद इनके ऊपर जब झारखंड का अभी सोचिए भार रही है, तो अपना बढ़िया से चला रहे हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? आप लोग पार्टी से हैं ना? हम लोग हैं कांग्रेस से, लेकिन अभी गठबंधन में है तो हम लोग के ही लोग नेता है, माननीय नेता लोग हैं। हम लोग देवघर जिला के कांग्रेस सचिव हैं। माहौल है इधर एकदम पूरा माहौल है। हम लोग जीत रहा है एकदम, जितना हम लोग का गोटा पे प्रदीप यादव जी जितना तय है। हाँ चाचा, एकदम जितना तय है, बिल्कुल तय है।
मैं तो आया और चुपचाप हाथ दिखा करके वहां से मंच पर तक नहीं गया, नीचे ही उतर गया, चुपचाप एक शब्द नहीं बोला। क्या चुपचाप हाथ पर, चुपचाप हाथ पर देखे ना आप लोग। अच्छा एक चीज चाचा, आप बहुत बोल रहे हैं, कल्पना सोरेन का भाषण देखें, उनका एक्टिविटी देख रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है, क्या वो झारखंड के आगे कमान संभाल सकती है? शी इज एजुकेटेड मैन, वोमेन, शी इज एजुकेटेड मैन, वोमेन, शी नाउ politics and future politics. Future politics. Yes, see now, all men are gliding her Which? her listen lectures. इनका लाटे चमकीला लला। तो उनका जो अट्रैक्शन था, जब वो भाषण देती है तो पब्लिक को अपने और अट्रैक्ट कर लेती है। बिल्कुल सबों का रुझान, बिल्कुल सबों का रुझान, बूढ़े, बच्चे, नौजवान और महिलाएं, बेटियां, बहू, बूढ़ी, अब हम लोगों की तो माँ बची नहीं। लग रहा है कि हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में ये संभाल लेगी। आगे हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में ये झारखंड संभालने का ही नाम काम नहीं करेगी, ये भारत का भी कमान संभालने का काम कर सकती है। मैं इस चीज को जानता हूँ। शी इज ए टैलेंट मैन, वोमेन। उम्मीद है कि झारखंड को संभाल लेगी। झारखंड ही नहीं, मैं समझता हूँ कि भारत ही नहीं, विश्व तक ये जाने का मादा है, विश्व तक जाने का ये टैलेंट की है। गुरु बिरसी सोरेन जिंदाबाद, दिसम गुरु बिरसी सोरेन जिंदाबाद।